नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विज्ञानन पे। आज की स्टूडेंट को बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2025 से 29। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि यहाँ पे पेपर का नाम देख सकते हो एईसी 1 पेपर हिंदी। और ये पेपर जो मैं आपको बता दूं सारे स्टूडेंट का कंपलसरी पेपर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। जितने भी छात्र छात्राएं यूजी सेमेस्टर 1 में हैं और आपका सेशन अगर 2025 से 29 है तो सारे स्टूडेंट का ये कंपलसरी पेपर है। चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, फिर बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, अगर इस सेमेस्टर 1 में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपका ये पेपर कंपल्सरी पेपर है सारे स्टूडेंट का। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 2 लेकर के आया हूँ। यूनिट 1 का वीडियो पहले ही यूट्यूब पर चैनल पर अपलोड है। उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ जो एग्जाम मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम में यही आएगा। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है। यहाँ पे देखो किसी का एग्जाम जो 19 मार्च को होगा, किसी को 23 मार्च को होगा। तो आपका मेजर पेपर के ग्रुप के हिसाब से चलना है और आपको अपना एग्जाम रूटीन में देख लेना है, ठीक है? कब एग्जाम होगा आपका। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है यूनिट 2। तो आज मैं आपको यूनिट 2 बताऊंगा, एग्जाम से पहले देख लो क्लियर लिखा है। और आप लोग का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू होने वाला है। क्या होगा? एमसीक्यू एग्जाम होगा, ठीक है? चलिए, सिलेबस के बारे में पहला ही वीडियो में जानकारी दे दिया हूँ कि फुल मार्क्स कितना होगा। तो 50 है। 50 में आपको पास मार्क्स कम से कम 20 लाना होगा तब आप पास करोगे, ठीक है? 50 में 20 लाना होगा तब आप पास होंगे। उसके बाद 1.5 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा, ठीक है? सिलेबस आप अपना देखना चाहे कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये आपका सिलेबस है, इसमें 2 ही यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2 यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, तो चलिए मैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट कराता हूँ, ठीक है? चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यूनिट 2 का। पहला क्वेश्चन है कि राम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है? तो इसमें क्या होगा? विद्धि संधि होगा। क्या होगा? वृद्धि संधि, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। बोला गया है कि देवालय किस समास का उदाहरण है? तो क्या होगा? तत्पुरुष, ठीक है? चलिए, फिर बोला गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णन होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 52 होता है। कितना होता है? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। चलिए, फिर यहाँ पे देख दो, राम ने फल खाया, ने कौन सा कारक है? तो राम ने फल खाया कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। कौन सा? कर्ता। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला है कि आंधो में काना राजा क्या है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोककित होगा। क्या होगा? लोकोकित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आंधो में काना राजा क्या है? तो लोकोकित होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये पे नेक्स्ट वन देख सकते हो, आग बबूला होना का क्या अर्थ है? तो आग बबूला होना का अर्थ क्या है? कि गुस्सा होना। क्या होगा? गुस्सा होना। आग बबूला होना यानी गुस्सा होना। यहाँ पे देख सकते हो क्या है? हाँ, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर सही है, ठीक है? ऑप्शन बी था गुस्सा होना। चलिए, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा उप उप, ठीक है? चलिए, फिर बोला कि बालक में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क होगा, ठीक है? फिर पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बोला गया कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो अंधकार का क्या होता है? प्रकाश होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन देख तो बोला गया कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र जो है किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। बोला गया कि पुस्तक पढ़ना में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा कर्म। क्या? कर्म। फिर बोला है नील आकाश, नील प्लस आकाश का संधि रूप क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नीला आकाश, नीलाकाश। क्या होगा? नीलाकाश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो क्या है? कर्म धारय। क्या है? कर्म धारय है। ऑप्शन ए। फिर बोला गया है कि राम ने सीता को फल दिया, कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि नाक काटना का अर्थ है, नाक काटना का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा अपमान होना। क्या है? अपमान होना। फिर बोला गया है कि जलपान का संधि रूप क्या है? तो जलपान का संधि रूप क्या है? तो जलपान होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बोला गया है कि सॉरी सॉरी
सुंदर में कौन सा उपसर्ग है? सुंदर में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा समयासौ। चलिए, फिर यहाँ पे बोला कि अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का क्या होगा? विष होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अमृत का क्या होता है? उल्टा विष होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर हो गया कि दिन रात किस समास का उदाहरण? दिन रात किस समास का उदाहरण है? आपको ये बताना है। तो दिन रात जो होता है वो किस समास का उदाहरण होता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना? द्वंद्व समास होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट तो बोला गया है कि राम से मिला से कौन सा कारक है? राम से मिला में कौन सा कारक है? राम से मिला में कौन सा कारक है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका अप्रदान। क्या हो जाएगा? अपादान। फिर बोला जाता है कि आंख का तारा क्या है? तो आंख का तारा क्या है? ये क्या है? यही मुहावरा है। क्या है? एक मुहावरा है। ठीक है, आंख का तारा होना क्या है? मुहावरा है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला कि नाराज में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, निराश। क्या है? निराश। निराश में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका नमस्ते। फिर बोला कि सुख का विलोम शब्द क्या है? सुख का विलोम शब्द होगा दुख। ऑप्शन ए। फिर बोलता कि राजा और रानी किस समास का उदाहरण है? राजा और रानी किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद बोला जाता है कि पढ़ना में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नमा का ना होगा। उसके बाद बोला गया कि राम प्लस उषा में कौन सी संधि है? तो गुण संधि। क्या है? गुण संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि महात्मा किस समास का उदाहरण है? तो क्रमधारय। फिर बोला कि विद्यार्थी कौन सा प्रत्यय है? तो ए हो जाएगा अर्थी। फिर यहाँ पे बोला कि दिन का विलोम शब्द क्या होता है? दिन का होगा रात। ऑप्शन बी। फिर बोलता कि राम ने रोटी खाई में रोटी कौन सा कारक है? तो रोटी कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कर्म हो जाएगा। फिर बोलता है कि दूध का पानी पानी का पानी क्या है? दूध का पानी और पानी का पानी क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया गया जिसमें इसका सही उत्तर होगा लोकोकित होगा। क्या है? लोकोकित। फिर बोला गया कि हाथ पैर किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद बोला कि उद्यान में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा उद। फिर बोला कि शुभ का विलोम शब्द क्या है? तो शुभ का अशुभ हो जाएगा। ऑप्शन बी। आंख का तारा का अर्थ क्या है? तो आंख का तारा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति। फिर बोला गया कि जन प्लस हिट का संधि रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? जनहित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, फिर बोला गया है कि राजमार्ग किस समास का उदाहरण है? तो राजमार्ग किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। राजमार्ग किस समास का उदाहरण होता है? तो तत्पुरुष समास का होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि खाना में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नमा का नाम। फिर बोला कि उच्च का विलोम शब्द क्या है? तो उच्च का क्या होगा? नीच होगा। ऑप्शन बी। राम से कलम लिखी गई राम से कलम लिखी गई में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा करण। नाक में दम करना का अर्थ क्या है? नाक में दम करना का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। फिर बोलता है कि असत्य में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए हो जाएगा अ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला गया कि जीवन का विलोम शब्द क्या है? तो जीवन का होगा मरण। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि घर घर किस समास का उदाहरण है? तो घर घर किस समास का उदाहरण? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास ऑप्शन ए। फिर बोला गया है कि कर्मचारी में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आरी हो जाएगा। आमाकार आरी। फिर बोला है कि राम ने फल दिया में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान। फिर बोला गया कि सांप सीढ़ी किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है।
फिर बोलता है कि मन लगाना का अर्थ है, तो मन लगाना का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा ध्यान कर लगाना। क्या लगा? ध्यान लगना। अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनु। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? तो प्रकाश का अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर देखो राम प्लस इंद्र में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। राजा का पुत्र का समास रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राजपुत्र। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो ए होगा यानी अ। फिर बोलता है कि सफल का विलोम शब्द क्या है? तो सफल का होगा विफल। सफल का विफल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। उसके बाद बोला हाथ मलना का अर्थ है। हाथ मलना यानी कि पछताना होता है। क्या होना? पछताना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोलता है कि राम ने कलम से लिखा में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कर्ण। फिर बोला गया है कि दिन और रात किस समास का उदाहरण है? तो दिन रात किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर बोला गया है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आई हो जाएगा। जीत का विलोम शब्द क्या है? तो जीत का विलोम शब्द होगा हार, और सॉरी जीत का पराजित, पराजय। जीत का क्या होगा? विलोम शब्द पराजय होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। फिर बोला गया कि आसमान सिर पर उजला का अर्थ है। आसमान सिर पर उठना, सॉरी आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है। तो आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा शोर मचाना। क्या होगा? शोर मचाना। फिर बोला गया है कि अंधकार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अधि। फिर बोला कि जल प्लस इस, ठीक है, जल प्लस इस का संधि रूप क्या है? तो ऑप्शन ए होगा जलेश। नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो नीलकमल किस समास का उदाहरण होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। फिर बोला गया कि राम को पुस्तक दी दी में कौन सा कारक है? तो राम को पुस्तक दी कौन सा कारक होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान होगा। क्या होगा? संप्रदान। फिर बोला कि मन में लड्डू फूटना का अर्थ है। मन में लड्डू फूटना का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा खुश होना। क्या होना? खुश होना। उसके बाद बोला गया कि अमर का विलोम क्या है? अमर का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमर का दृढ़। फिर बोल रहा है कि पानी पानी होना का अर्थ है। तो पानी पानी होना यानी कि ऑप्शन बी शर्मिंदा होना। फिर बोलता है कि दुख में कौन सा उपसर्ग है? दुख में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? दमयसऊ होगा। ठीक है, चलिए। फिर बोला है गुरु प्लस आश्रय का संधि रूप क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए गुरा श्रम होगा। क्या होगा? गुराश्रम। उसके बाद बोला गया कि राजमहल किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर बोला कि बचपन में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पौनपन। फिर बोला गया कि सत्य का विलोम क्या है? तो सत्य का विलोम क्या होगा? तो सत्य का झूठ, सत्य का असत्य, सॉरी सत्य का असत्य होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर बोला गया है कि राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक है? तो क्या है? ऑप्शन ए होगा कर्ता होगा। क्या होगा? कर्ता। फिर बोला है कि नाक कटना का अर्थ है अपमान होना। क्या होगा? अपमान होना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु। फिर बोला गया है कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तमकर्ता। फिर बोला कि ऊंचा का विलोम शब्द है क्या है? तो ऊंचा का विलोम क्या होगा? तो नीचा। फिर बोला है कि रक्त प्लस आलय का संधि रूप क्या होगा? तो रक्ता लय होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर अभी बोला है कि नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। फिर बोला है कि आग में घी डालना का अर्थ है।
ऑप्शन बी हो जाएगा भड़काना। चलिए उसके बाद बोला गया कि अत्यधिक अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अति। फिर बोला गया कि खेलना में कौन सा उपप्रत्यय है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नमकरना। दिन का विलोम शब्द क्या होगा, वो रात होगा। यहाँ पे देख सकते हो दिन का विलोम शब्द रात होगा। फिर बोला गया कि राम ने सीता को फूल दिया में सीता कौन सा कारक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान। कान खड़े होना का अर्थ है, ऑप्शन बी सतर्क होना। फिर बोला गया कि अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनु होगा। क्या होगा, अनु। फिर बोला गया संत का विलोम शब्द क्या है, तो संत का क्या होगा, अशांत होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा अशांत। सूर्य प्लस उदय का संधि रूप क्या है, सूर्य प्लस उदय का संधि रूप क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्योदय, ऑप्शन ए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि राजकुमार किस समास का उदाहरण है, हो तो तत्पुरुष। ठीक है। फिर बोला कि जीना में कौन सा प्रत्यय है, तो नाम करना। फिर बोला कि धनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो धनी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा गरीब। फिर बोला गया कि राम ने दूध पिया में दूध कौन सा कारक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका कर्म। फिर यहाँ पे बोला कि हाथ धो बैठना का अर्थ क्या है, नुकसान उठाना। क्या होगा, नुकसान उठाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला है कि अति विश्वास में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अ। फिर बोला गया कि जीवन का विलोम क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मरण, जीवन का मरण होगा। फिर यहाँ पे बोला है कि जल प्लस आशीष का संधि रूप क्या है, तो जलाशीष होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोला है कि पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय। फिर बोला गया है कि रोना में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नमा करना। फिर बोला गया कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है, तो अंधकार का उजाला होगा। ये देख लेते हैं, नहीं सॉरी, अंधकार का प्रकाश होगा, सॉरी अंधकार का क्या होगा, प्रकाश होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट तो बोला गया है राम ने दोस्त को किताब दी, दोस्त कौन सा कारक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान होगा। क्या होगा, संप्रदान। फिर यूनिट 2 में ही आप आगे का देखिए, बोला गया कि अधर्म कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अ। बोलता है सुख का विलोम शब्द क्या होगा, तो सुख का क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दुख। राजा प्लस इंद्र का संधि रूप क्या है, तो इसका क्या होगा, राजेंद्र होगा। क्या होगा, राजेंद्र। फिर बोलता है कि गृहपति किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। फिर बोला कि बचपन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पौनपन। क्या होगा, पौनपन। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो बोला गया है कि राम ने फल खाया में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कर्म। फिर बोला है कि नाक में दम करना का अर्थ है, ऑप्शन बी हो जाएगा परेशान करना। उसके बाद नेक्स्ट पे बोला गया कि असत्य में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अ। फिर बोला जाता है कि दिन का विलोम क्या है, तो दिन का क्या होगा, रात होगा। फिर बोला है कि जल प्लस उदय का संधि रूप क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जलोदय। फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि नीलकमल किस समास का उदाहरण है, तो कौन सा समास का उदाहरण है, नीलकमल होगा। देखिए ऑप्शन ए इसका कर्मधारय, क्या हो जाएगा, कर्मधारय होगा। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो बोला कि राम को पुस्तक दी, राम को पुस्तक दी में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान। फिर बोलता है कि आंख का तारा का अर्थ है, तो प्रिय व्यक्ति होगा। फिर बोला कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन ए अनु। फिर बोलता है कि अंधकार का विलोम क्या है, तो अंधकार का प्रकाश। फिर देखिए गुरु प्लस आश्रम संधि रूप क्या है, तो गुरा श्रम होगा, गुराश्रम। ठीक है। फिर बोला गया कि राजमार्ग किस समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। फिर बोलता है कि मित्रता कौन सा प्रत्यय हो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तमकर्ता। फिर बोला गया कि सीता
ने और सॉरी राम ने सीता को फल दिया में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान। कान खड़े होना का अर्थ क्या होता है? तो कान खड़े का होना का अर्थ होता है कि सतर्क हो जाना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला है कि अति विश्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जीवन का विलोम शब्द क्या है? तो जीवन का मरण होगा। सूर्य प्लस उदय का संधि रूप क्या होगा? तो सूर्योदय होगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि राजकुमार में किस समास का उदाहरण है? तो राजकुमार में कौन सा समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। खेलना में कौन सा प्रत्यय है? तो खेलना में न करना होगा। धनी का विलोम शब्द क्या होगा? धनी का गरीब। फिर बोला कि राम ने दूध पिया में कौन सा दूध कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। फिर बोलता है कि हाथ दो बैठना का अर्थ है? तो नुकसान बैठ उठाना। फिर बोलता है कि उचित अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनु। क्या हो जाएगा? अनु। फिर बोलता है कि शांति का विलोम क्या है? तो शांति का अशांति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है कि पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मधारय। उसके बाद बोला जाता है कि रोना में कौन सा प्रत्यय है? तो नमक करना हो। फिर बोलता है कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंधकार। फिर देखिए यहाँ पे बोला गया कि राम ने दोस्त को किताब दी में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान। आग में घी डालना का अर्थ है? ऑप्शन बी हो जाएगा, भड़काना। क्या होगा? भड़काना होता है। फिर बोला कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अति होगा। क्या होगा? अति। ऑप्शन ए। फिर बोला कि ऊंचा का विलोम क्या है? तो ऊंचा का नीचा। फिर बोला कि जल प्लस पान का संधि रूप क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जलपान। देखिए फिर बोला कि गंगा जल किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मधारय। फिर बोलता है कि जीना में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नम करना। फिर बोला कि सत्य में का विलोम शब्द क्या है? सत्य का असत्य। ऑप्शन ए। फिर बोला जाता है कि राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक? ऑप्शन ए, कर्ता। नाक काटना का अर्थ है? तो अपमान होना। क्या होना? अपमान होना। फिर बोल रहा है कि उपसंहार में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपव। फिर बोला जाता है कि दिन रात किस समास का उदाहरण? ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। फिर बोला कि पढ़ना में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नाम करना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत का क्या होता है? विष। अमृत का विष होगा। क्या होगा? विष। फिर यहाँ पे नेक्स्ट राम ने सीता को फल दिया कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता। फिर बोलता है कि आंखें, आंख का अर्थ है आंख, आंखें दिखाना का अर्थ है। आंखें दिखाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धमकाना। क्या होगा? धमकाना होता है। फिर बोलता है कि निराश में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नमस्ते। तो यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे 150 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको कराया और ये 150 में से मैं आपको बता दूं लगभग जो है 80 क्वेश्चन सही था और बाकी सब क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है एक ही क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुआ समझिए कि ये ज्यादा आने की आपका एग्जाम में संभावना है। ठीक है, बाकी 70 क्वेश्चन आप देखो कि इसमें रिपीट हुआ है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे पता होगा कि हर एक क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है ना। तो लगभग मान के चलिए 80 क्वेश्चन ही सही था, बाकी एक ही क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट हो रहा है। तो ये टोटल 300 क्वेश्चंस मैंने कराया यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला करके टोटल 300 प्लस क्वेश्चन कराए। इसको कर लीजिए आप, इसको यदि ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें 300 क्वेश्चन नहीं, मात्र हमको लगता है 150 प्लस ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप दोनों यूनिट को मिलाओगे तो देखने का आप तो 300 क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। इस कारण से आप इसका देखोगे तो यूनिट 1 और 2 मिला के कम से कम आपका 150 प्लस क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप कीजिए। बाकी इसके अलावा और एक वीडियो में लाऊंगा स्पेशल 500 प्लस क्वेश्चंस का। ठीक है, उसमें रिपीट नहीं हुआ है, इसमें रिपीट हो गया है। ठीक है, तो वो 500 प्लस क्वेश्चन बहुत ही जल्द आने वाला है, यूट्यूब चैनल पर मेरा आएगा बहुत ही जल्द। और मैं उसमें आपको एक एक करके बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। और बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए।
है ना? जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक भेजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, अपना कॉलेज के ग्रुप में भेजिए, ठीक है? और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है मेरा सोशल मीडिया का, उसमें जुड़िए, वहाँ पे अपलोडेड मिलेगा आपको, ठीक है? और यदि आप किसी भी कारणवश से आप मेरा व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़ पाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड नहीं हो पाते हैं, उसी को मैसेज करना, बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हो वहाँ से भी। देखिए नंबर क्या है, चलिए 9798298766, ठीक है? यहाँ पे 7 है, फिर से मैं दिखाता हूँ, देखिए 9798298766। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ मैसेज कर देना कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है? बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।